नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण से एक आईएसआई एजेंट गिरफ्तार हुआ है, या फिर यूं कहें कि आईएसआई के लिए काम कर रहा एक शख्स जो कि भारत में मौजूद है और राजस्थान का निवासी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे समय से उस पर निगरानी रखी जा रही थी और जब बहुत सारे खुफिया इनपुट्स मिले हैं उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ हो रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। झाबू राम उसका नाम है, 28 साल का युवक है जो कि पोखरण में रहता है और इसने बाकायदा अपने नाम से एक सिम जो है एक्टिवेट कराया और उस सिम की जो जानकारी है वो सीमा पार पाकिस्तानी यानी आईएसआई एजेंट के साथ साझा की है। ये बताया जा रहा है कि पैसों के लालच में, हनी ट्रैप के इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं उसने देश से गद्दारी करने का काम किया है। बहुत ही गोपनीय सूचनाएं, गोपनीय जानकारी जो कि कहीं ना कहीं देश के लिए घातक हो सकती हैं अगर गलत हाथों में पड़ जाए, वो साझा करने का गंभीर आरोप इस युवक पर लगा है। लंबे समय से इस पर निगरानी की जा रही थी, नजर रखी जा रही थी, खुफिया इनपुट्स मिल रहे थे। ये बताया जा रहा है कि बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है जो कि सीमावर्ती इलाकों से जुड़ी हुई है, जो कि कहीं ना कहीं सरकारी सेवाओं से जुड़ी हुई है, सड़कों की जानकारी, यहाँ के जो हाईवे पुल हैं उनकी जानकारी, इसके अलावा यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस की जानकारी, ऐसे बहुत सारे खुफिया इनपुट्स हैं जो इस व्यक्ति ने पैसों के लालच में यहाँ से उस पार पहुँचाने का काम किया है। अब देखिए, राजस्थान जो तकरीबन 50 ज़िलों से मिलकर बना है, यहाँ के 5 ज़िले जो हैं वो पाकिस्तानी सीमा से लगते हैं। तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की ये सीमा है और ऐसे में ये जो पूरा एरिया है ये काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि इस पार के जो लोग हैं, इस तरफ के जो सीमावर्ती इलाके में रहते हैं, उनके पाकिस्तानी लोगों के साथ संबंध भी रहते हैं। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर से पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों के रिश्ते भी बहुत अच्छे थे और उस पार जो हिंदू रहते थे, कई दफ़ा जो परेशान होते थे तो वो भी इस तरफ आया जाया करते थे। लेकिन हालांकि जब स्थितियाँ बदली हैं पाकिस्तान के साथ तो पूरी इक्वेशन कुल मिलाकर बदल गई है। इन सब के बीच ये भी बताते चले कि हाल ही में गणतंत्र दिवस बीता है और बहुत पहनी निगाह जो है वो लगातार रखी जा रही थी। उस बीच ये इनपुट जो है मिले हैं और ये पता चला है कि झाबू राम नाम का ये शख्स जो है वो लगातार भारतीय, अगर हम देखें, चीज़ों की जो जानकारी है वो मुहैया करा रहा था। सिम उसके नाम पर ख़रीदा गया था, लेकिन उस सिम से जुड़ा जो व्हाट्सएप है वो वहाँ पर एक्टिवेट था। OTP यहाँ पर आते थे, लेकिन वो जो व्हाट्सएप है वहाँ पर चल रहा था, संचालित हो रहा था। इसके अलावा ये भी बताते चले कि अब चूंकि ये आरोपी शख्स जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, उसे जयपुर लाया गया है, उससे पूछताछ लगातार हो रही है कि आखिर कैसे वो इन्फ्लुएंस में आया और अब तक कौन कौन सी गोपनीय जानकारियाँ, सूचनाएं जो हैं वो इस पार से उस पार भेज रहा था, और कौन सी ऐसी जानकारियां हैं जो वाकई में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। तो ऐसे में तमाम तरह के सवाल उससे पूछे जा रहे हैं। उसके फ़ोन को, उसके सिस्टम को, कंप्यूटर को जो है कहीं ना कहीं जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा जो भी उसके पास इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मौजूद थे उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर जब्त कर लिया गया है ताकि सघन तलाशी जो है वो की जा सके और ये पता किया जा सके कि ये शख्स जो है कितने लंबे समय से इस तरह की गोपनीय सूचनाएं जो हैं वो उस पार पहुंचा रहा था। ये भी देखा जा रहा है कि अपने सोशल मीडिया के ज़रिए वो लंबे समय से एक्टिव था और सीमा पार पाकिस्तान के लोगों के साथ लगातार कांटेक्ट में था। इन सब के बीच यहाँ पर हनी ट्रैप की बात जो है वो भी सामने आ रही है, यानी कि पैसों के लालच के साथ साथ एक हनी ट्रैप का एंगल निकल कर आ रहा है, जिसके प्रभाव में आके ये जो शख्स है राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण से जिसकी गिरफ्तारी हुई है, इसका परिवार एक मामूली परिवार है, लेकिन इसने कहीं ना कहीं जो सूचनाएं उस पार भेजने का काम किया है, इस पर लगातार नज़र रखी जा रही थी। भले उस शख्स को ये लगा हो कि वो नॉर्मल फेसबुक के ज़रिए चैट कर रहा है, लेकिन चूंकि वो जिससे चैट कर रहा है उसके ताल्लुकात आईएसआई से हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ज़्यादा अलर्ट मोड पर थी। और जब उन्होंने ये नोटिस किया कि ये कोई मामूली चैटिंग नहीं है, ये कोई मामूली कॉन्वर्सेशन नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये जो शख्स है ये कुछ ऐसी जानकारियां उस पार पहुंचा रहा है, साझा कर रहा है जो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए घातक साबित हो सकती हैं,
ऐसे में इसे बाकायदा इसके नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया, इसकी हर चीज़ पर जो है वो नज़र रखी गई और उसके बाद बहुत सुनियोजित तरीके से इस पूरी, अगर हम देखें, इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है और उससे अब लगातार पूछताछ हो रही है, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। उसने ये तक बताया है कि ये जो पूरा इलाका है सीमावर्ती राजस्थान और पाकिस्तान का, इस तरफ का माहौल कैसा है, यहाँ की कंडीशंस कैसी है, यहाँ की आबादी कैसी है, सुरक्षा से जुड़ी बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो उसने साझा की हैं। इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि बहुत सारा सरकारी डेटा उसके पास मौजूद था, वो जो है कहीं ना कहीं उसने उस तरफ साझा करने का काम किया है। और ऐसे में वो जो तमाम, अगर हम देखें, बैकग्राउंड जब निकाल कर खंगाला गया है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा और नज़र रखी गई है कि आखिर इस चैट में, एक नॉर्मली अगर आप सोशल मीडिया पर किसी से चैट करते हैं और अगर हो सकता है आपका उसमें इंटरेस्ट हो, तो आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे जो कि अपने देश की संप्रभुता या फिर कहें कि सिक्योरिटी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब इस तरह की चीज़ों का आदान प्रदान हुआ है तो वो शक जो है और ज़्यादा गहरा गया और इसी शक के बिना पर, इस शक के आधार पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो है वो सतर्क हुई हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें, जब पाकिस्तान का नाम आता है तो ये चीज़ें और ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि अतीत में हमने देखा है पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते, और उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार वो हिमाकत होती रही है और पाकिस्तान की सरजमी पर किस तरीके से आतंकवाद को पनाह दी जाती रही है। और एक तरफ पाकिस्तान ये कहता रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद के खिलाफ लगातार वो कार्रवाई करता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ से घुसपैठ की कोशिश होती है, वहाँ से लोगों को, आतंकवादियों को भारत में प्रवेश करवाया जाता है सीमा पार से, वहाँ से ड्रोन भेजे जाते हैं, वहाँ से हनी ट्रैप के ज़रिए यहाँ के लोगों को फंसाया जाता है और उनसे जो है जानकारियाँ कहीं ना कहीं निकलवाई जाती है। तो ये तमाम चीज़ें, और ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं वो लगातार चौकस रहती हैं, लगातार सतर्क रहती हैं। और अगर इस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आती है तो निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुमकिन है इन इंफॉर्मेशंस का फ़ायदा उठाकर सीमा पार बैठे आईएसआई के लोग कुछ भी भारत के खिलाफ जो है वो कदम उठा सकते हैं, या फिर अगर हम देखें, गोपनीय सूचनाओं का, गोपनीय डेटा का किसी भी तरीके का गलत इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। बहरहाल ये शख्स जो है अब पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की कार्रवाई हो रही है, लगातार इससे पूछताछ हो रही है, इसकी तमाम चीज़ों को कब्जे में ले लिया गया है और अब बहुत डिटेल में, विधिवत तरीके से ये भी देखा जाएगा कि क्या इसके साथ कुछ और लोग भी हैं जो इन्वॉल्व हैं, या फिर कुछ और लोग भी हैं जो इस तरफ बैठे हैं लेकिन वहाँ से सीमा पार से इन्फ्लुएंस हैं और हमारी जो ज़रूरी गोपनीय डेटा हैं, सूचनाएं हैं, वो उस पार पहुँचाने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी पर प्रभाव पड़ सकता है।